ड्राफ्ट मतदाता सूची आ चुकी है। तो अगर आपने एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, तो अब आपको इस ड्राफ्ट सूची के अंदर अपना जो नाम है ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका जो नाम है वो आया है या नहीं आया है। अगर नाम नहीं आया है तो उस केस में आपको इमीडिएट कुछ एक्शन लेने होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको नाम को चेक करना है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अगर हमें डाउनलोड करना है तो इसके लिए यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड इलेक्टरल रोल। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक स्टेट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से हो, यहाँ पर आपको अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी भी स्टेट हैं, जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, तो इस तरीके के सारे ही स्टेट के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी स्टेट का जो नाम है सेलेक्ट करोगे। स्टेट सेलेक्ट करते ही अगला स्टेप आएगा जहाँ पर आप सभी को ईयर ऑफ रिवीजन चूज करना है। तो यहाँ पर लेटेस्ट, अगर हमें ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करना है तो 2026 वाला जो ऑप्शन है ये चूज करना है। इसके बाद में रोल टाइप के सेक्शन में आना है। तो रोल कौन सा हमें डाउनलोड करना है, तो ड्राफ्ट सूची हमें डाउनलोड करना है। फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो यहीं पर चेंज करके आप फाइनल लिस्ट को डाउनलोड कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको अपना चूज करना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। तो जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। लेकिन जैसे कि हम एक आम नागरिक है, हमें अपना नाम वोटर लिस्ट के अंदर चेक करना है कि शामिल है कि नहीं शामिल है। तो इसके लिए आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो पार्ट नंबर दिखाए गए हैं, जो पार्ट नेम दिखाए गए हैं, यहाँ पर आपका जो नाम है जिस भी पोलिंग स्टेशन के अंदर शामिल है, आपको यहाँ पर उसका जो पार्ट नंबर है वो फेच करना है। तो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपको इन्यूमरेशन फॉर्म मिला था उसका जो पार्ट नंबर है वो आप यहाँ पर देखोगे। यहाँ पर स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि एक पेज पर आपको 10 ही रिकॉर्ड दिखेंगे। तो आप इस तरीके से नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज है इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर भी नाम नहीं दिखता है तो थर्ड पेज पर जा सकते हो और फोर्थ पेज पर जा सकते हो। यहाँ पर हमारा जो पोलिंग स्टेशन है मिलने के बाद में इसके आगे टिक करना है। एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ जगहों पर ऐसा है कि एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो आपको, अगर आपके केस में 3 या 4 दिख रहे हैं, तो सभी को आपको सेलेक्ट करके उनकी लिस्ट डाउनलोड करना है। क्योंकि हो सकता है आपका जो नाम है किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन के अंदर हो। तो अगर आपको अपना पार्ट नंबर पता है तो डेडिकेटेड उसका डाउनलोड कर सकते हो, नहीं पता है तो आपको सारे ही टिक करके डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरा जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर मिल चुका है। हम यहाँ पर इसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है इस पर टिक करेंगे और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें कैप्चा कोड ये जो दिखाया गया है, ये कैपिटल में है, अगर स्मॉल में है तो सेम वैसे ही आपको फिल करना है। और इसके बाद में डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्यू सेकंड आप वेट करोगे। तो आप अगर कंप्यूटर से कर रहे हो तो उसके अंदर, या फिर मोबाइल फोन से कर रहे हो, दोनों के अंदर यहाँ पर ये जो फाइल है डाउनलोड हो जाएगी। आपको यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। इसके बाद में जब आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का पीडीएफ फाइल आपके सामने डाउनलोड होगा। आप देखोगे कि 2026 के अंदर जो है, जो ड्राफ्ट सूची गवर्नमेंट ने जारी करी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जितने लोगों ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है, अपनी फैमिली मैपिंग करी है, या फिर जिन लोगों ने मैपिंग नहीं करी, अपना इन्यूमरेशन फॉर्म ही भरा है, बेसिकली आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके सबमिट कर दिया है, तो ऐसे लोगों के जो नाम है यहाँ पर मतदाता सूची के अंदर जोड़े गए हैं। अब आपको नाम को देखने के लिए करना क्या है, इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जितने भी मतदाता इस पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, यहाँ पर नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ में आप सभी को यहाँ पर उनका नाम दिखाया गया है, उनके पिता का नाम क्या था, उनका वोटर आईडी कार्ड क्रमांक नंबर क्या है, वो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से मल्टीपल पेजेस आपको दिखते हैं। तो इस पेज में स्क्रॉल करना है, आपको अपना परिवार देखना है, साथ ही में आसपास में आपके पड़ोसियों के जो नाम है जहाँ पर दिख जाते हैं, उसी के पास में आपका जो नाम है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर अगर आ गया, तो आपने अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो भरा था, बीएलओ की तरफ से या तो भरवाया होगा या फिर आपने खुद से भरा होगा। अगर आपने फैमिली मैपिंग करी है तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल जो लिस्ट आएगी उसके अंदर भी नाम आपका आ जाएगा। इन केस अगर आपने फैमिली मैपिंग नहीं करी है तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि ये जो ड्राफ्ट सूची आएगी इसी के साथ में एक नोटिस आने वाले दिनों के अंदर जारी किया जाएगा, जिसमें कि जिन लोगों ने फैमिली मैपिंग नहीं करी है तो उनको कोई ना कोई दस्तावेज देना होगा कि क्यों आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर रखा जाए।
जिन लोगों ने फैमिली मैपिंग कर दी यानी कि मम्मी-पापा की जो डिटेल है, उनका जो एसआरएन नंबर वगैरह दर्जा था, वो डाल दिया है, तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनल लिस्ट जब आएगी, तो उसके अंदर आपको अपना जो नाम है, वो चेक ज़रूर करना है। तो फाइनल लिस्ट कब आएगी? तो देखो अभी क्या हुआ है, वैसे तो गवर्नमेंट ने जो 12 स्टेट के अंदर एसआईआर का काम शुरू किया था, तो साथ ही में हर जगह की जो लिस्ट है वो आने वाली थी, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर एसआईआर का जो इन्यूमरेशन का फेज है वो डिले हो गया था। जैसे कि खास करके हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो दिसंबर 31 को जो ड्राफ्ट सूची है वो आने वाली थी, लेकिन इस डेट को गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा दिया था। जनवरी 6 को ड्राफ्ट सूची जैसे कि जारी की गई है। तो अब जो फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जिसके जरिए आगे फ्यूचर में इलेक्शन के अंदर मतदान होगा, वो जारी होने वाली है मार्च 6 को। तो यहाँ पर फाइनल लिस्ट जब आ जाएगी, उसके अंदर नाम आ गया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो फेज चल रहा है, अगर आपको नोटिस मिलता है तो उसका जवाब देना है। बेसिकली कुछ लोगों के केस में एक दस्तावेज देना होगा, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो एक ही लगेगा, अगर आपकी एज कम है तो दो लगेंगे, कुछ लोगों के केस में 3 दस्तावेज भी देने की ज़रूरत होगी। तो गवर्नमेंट की 13 दस्तावेज की लिस्ट है, जो कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से डॉक्यूमेंट देना है, और ये खास करके उन्हीं लोगों को करना है जिनको नोटिस आता है। बाकी के लोगों को अगर नोटिस नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग इंतजार करोगे और फाइनल लिस्ट आएगी, उसके अंदर आपका जो नाम है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों का जो नाम है इस लिस्ट के अंदर ना आया हो। ऐसा अगर आपके साथ में हुआ है, हो सकता है आपने इन्विटेशन फॉर्म भरा था, सबमिट किया था, लेकिन बीएलओ ने सबमिट नहीं किया, कोई भी एरर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, फॉर्म नंबर 6 भरना है नया नाम जोड़ने के लिए। जो भी वैलिड मतदाता हैं उनका नाम जोड़ने के लिए अभी गवर्नमेंट ने फॉर्म नंबर 6 के अंदर करेक्शन कर दिया है, जहां पर भी आपको एसआईआर का जो डेटा है वो दर्ज करना होगा। जब तक इन्यूमरेशन नहीं हुआ था तब तक आपने देखा था कि मम्मी पापा की कोई डिटेल खास करके दर्ज करने की जरूरत नहीं होती थी, आपका जो वोटर कार्ड है जनरेट होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उसके अंदर भी मम्मी पापा की जो डिटेल है आपको दर्ज करनी होगी, तभी आप सभी का जो वोटर कार्ड है वो बनेगा। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो ड्राफ्ट सूची है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आ करके आपको अपने परिवार का नाम, जो भी सदस्य हैं उनके नाम ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि ड्राफ्ट सूची के अंदर अगर नहीं आया तो समय रहते आपको अपना जो नाम है इसके अंदर जुड़वाना है। अगर नोटिस आता है तो उसका भी जवाब देना है। बाकी मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहता हूँ, जो भी अपडेट आएंगे इससे रिलेटेड। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।